पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। पता नहीं पिताश्री इतनी रात को कहाँ चले गए होंगे। कदाचित वो आश्रम के बाहर गए होंगे। पिताश्री, पिताश्री आप कहाँ चले गए? उत्तर दीजिए। पिताश्री। ये तो मेरी देव का स्वर। गुरुदेव, इतनी रात गए देवयानी यहाँ क्यों आ रही? अपने पिताश्री को ढूंढने। वेग, बाहर जाकर मेरी बिटिया को देखो और उसे मेरे पास ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। इसका अर्थ ये हुआ कि देवयानी का मन आपके बिना कहीं नहीं लगता। गुरुदेव के बिना व्याकुल रहती है देवयानी। गुरुवर भी तो अपनी बिटिया की आवाज सुनकर विह्वल हो जाते हैं। अष्टक, प्रयोग की सारी वस्तुएं समेट लो, अन्यथा देवयानी का क्रोध हमारे प्रयोग को असफल कर देगा। गुरुवर, आपका ये प्रयोग अगले सप्ताह तक सफलता के साथ पूर्ण हो जाएगा। हाँ शिष्यों, इस प्रयोग की सफलता से दैत्यों की सामाजिक सामर्थ्य इतनी बढ़ जाएगी कि 71 चतुर्युगों तक देव हमारे समाज अर्थात दैत्यों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेंगे। अर्थात समस्त दैत्यों का इतिहास स्वर्णिम और विजयी हो जाएगा। उनका वर्तमान और भविष्य सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। देव, मेरी देव। पिताश्री, मुझे आपके दुलार पर संदेह होने लगा है। संदेह? परंतु मेरी देव के प्रति मेरा प्यार निश्चल है। नहीं, मैं सत्य कह रही हूँ। कदाचित तुम्हारा दोषारोपण अर्ध सत्य अवश्य है। अर्ध सत्य कैसे? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पूरा समय नहीं दे पाता। हाँ पिताश्री, इस कारण से हम आपके लाड दुलार और वात्सल्य से वंचित रह जाते हैं। इस बात का मुझे दुख है, परंतु तुम्हारे वात्सल्य का अधिकार छीनकर जिन कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय करता हूँ, उसको जानकर तुम्हें दुख नहीं, हर्ष होगा। ऐसा मेरा विश्वास है देव। हमेशा की तरह इस बार भी आप मुझे निरुत्तर करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी देव को ये दैत्य गुरु कभी निरुत्तर कर सकता है? कदाचित आपने सत्य कहा। दैत्य गुरु मुझे निरुत्तर नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिताश्री मुझे निरुत्तर भी कर सकते हैं और पराजित भी। जीवन में समाज और देश का हित आवश्यक है, परंतु परिवार का हित परम आवश्यक है। इस प्रकार से शरीर से कार्य लेना उचित है, परंतु अधिक कार्य लेना अनुचित है। इससे शरीर दुर्बल हो जाती है और दुर्बल शरीर में घातक रोगों का आक्रमण होता है और रोगी शरीर स्वयं पे बोझ बन जाता है। हे देवयानी, आपके सर्वहितकारी
सर्वमंगलकारी उपदेश समाप्त हो गए हों तो हम आश्रम की ओर प्रस्थान करें। जी, आज्ञा है। कृतिक, जी गुरुदेव। तुम सभी भी अपनी कुटिया में जाकर विश्राम करो। आइए पिताश्री, विश्राम कर लीजिए। आज मैं अपनी देव को ऐसी कहानी सुनाऊंगा, ऐसी कहानी सुनाऊंगा। अब कहानी सुनाने का समय कहाँ? अर्धरात्रि बीत चुकी है पिताश्री। कुछ घड़ियों के बाद भोर हो जाएगी। नहीं देव, अभी भोर नहीं, निद्रा के आने का समय। परंतु जब तक मैं अपनी देव को कहानी ना सुना लूं, निद्रा देवी ना तो मेरे पास आएंगी और ना ही तुम्हारे पास आ सकती है। यदि अपनी देव की इतनी चिंता है तो आप समय का सदुपयोग क्यों नहीं करते? मैं अपने जीवन की समय पूंजी कुटिया और प्रयोगशाला पर लुटाता हूँ। परंतु दोनों में सामंजस्य नहीं होता। दोनों के बीच के समय में बंटवारा भी बराबर होना चाहिए। दैत्य राज वृक्ष प्रभा का मुझ पर बहुत अधिक विश्वास है, इसीलिए उनकी जन कल्याण योजना, प्रजाहित और धर्म रक्षा को अधिक महत्व देता हूँ। असुराज योजना को महत्व देते समय हमारा महत्व भी कम नहीं होना चाहिए पिताश्री। कदापि नहीं देव, कदापि नहीं। तुम्हारा महत्व हमारे लिए धर्म, कर्म और मर्म से भी ऊपर है। आपका ये वचन हमें आश्वस्त करने के लिए बहुत है। अब हमें चैन से निद्रा आ सकती है। मैं भी निद्रा देवी का आह्वान करता हूँ। आज तो हम बिना कहानी सुने सो जाते हैं, परंतु कल मैं अपनी लाडली को देवलोक की कथा सुनाऊंगा। हमारे नाना से तो आपका वैमनस्य है। इंद्रदेव से मेरा झगड़ा सिद्धांतों का है पुत्री, संबंधों का नहीं। वो तुम्हारे नाना श्री हैं और इस सत्य को कोई नहीं झुठला सकता। तो ठीक है, कल हमें हमारे नाना नानी के विषय में अवश्य बताइएगा। ये प्रेम में क्यों होता है। मेरे देव के प्रति दैत्य गुरु शुक्राचार्य का समर्पण सराहनीय है। गुरुवर शुक्राचार्य आपकी पौत्री के लिए माता और पिता दोनों के चरित्र का निर्वाह कर रहे हैं। ये किसी कठिन साधना से कम नहीं है। जमाता की साधना ने मेरी दृष्टि में उनका सम्मान और बढ़ा दिया है। आपकी दृष्टि की तुलना में किसका सम्मान बढ़ रहा है इंद्राणी? आपके जमाता शुक्राचार्य का। क्यों? अकस्मात उन्होंने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया कि उनकी प्रसिद्धि इंद्रलोक अर्थात मेरे राजमहल तक पहुंच गई? वो हमारी देव के पिता हैं। ये सम्मान क्या कम है? इस सम्मान के सुख में अपनी पुत्री जयंती के खोने का दुख भी सम्मिलित है इंद्राणी। जयंती के दुख को कभी नहीं भुलाया जा सकता, परंतु शुक्राचार्य की कुटिया में देवयानी के रूप में हमारा सुख पल रहा है और उस सुख में सुखी होने का अधिकार हमें है देवराज। इंद्राणी, देवयानी हमारी है अब, ऐसा कहना भी हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर होता जा रहा है। संबंधों में गतिरोध बढ़ाने से बढ़ता है और मिटाने से मिटता है। देव और दानवों के बीच मानवीय नहीं अपितु दानवीय संबंध है और दानवीय संबंधों में मानवता को कोई स्थान नहीं मिलता है। इन संबंधों का गतिरोध ना तो घट सकता है और ना ही मिट सकता है।
मैं देव दानवों की राजनीति में अपनी पुत्री को खो चुकी हूँ। अब आपकी रणनीति में मैं अपनी देवयानी को नहीं खोना चाहती, उससे मिलना चाहती। क्या आपका मन नाना होने के अधिकार से उससे मिलने का हट नहीं करता? देवी शुचि, हठ, व्याकुलता, ये सब सारे शब्द बौने हो गए। देवयानी को देखने के लिए मेरे हृदय की तड़प देखने योग्य है, परंतु देवेंद्र होने की मर्यादा मेरे हृदय को तड़पने नहीं देती। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उस पर शुक्राचार्य का व्यवहार मिलन के मार्ग में रोड़ा बन जाता है। मार्ग की बाधा और मिलन में विघ्न मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे बस देवयानी से मिलना है। आप निश्चिंत रहें देवी, इसके लिए एक युक्ति है मेरे पास। वो क्या महाराज? महर्षि अंगिरा के पौत्र और देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ की बड़ी ही प्रशंसा सुनी है मैंने। उन्होंने अपने निवास स्थान पर एक अनुष्ठान भी रखा है। परंतु देवों के अनुष्ठान में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आना असंभव है। दैत्य गुरु नहीं आ सकते, परंतु हम तो उनके निवास पर जा सकते हैं। महर्षि बृहस्पति के कार्यक्रम में भाग लेकर हम शीघ्र ही वहां से निकल लेंगे। आप सत्य कह रहे हैं देवराज, यही ठीक रहेगा। हाँ देवी, इस समय हमें शुक्राचार्य की चिंता को विराम देते हुए महर्षि अंगिरा के यहाँ चलने की तैयारी करनी होगी। कदाचित वहीं से कोई मार्ग निकल आए। ये प्रेम में क्यों होता है? वाह, तुम्हारा लक्ष्य तो अचूक है। ये धनुष और ये बाण, ये दोनों तुम्हारे सेवक की तरह आज्ञाकारी हैं। हाँ राजकुमारी अयाति, खिलौनों के भांति इन्हीं शस्त्रों से तो खेलते खेलते बड़ा हुआ हूं मैं, तभी तो ये मेरे आज्ञाकारी हैं। परंतु तुम्हारी भी शस्त्र विद्या किसी से कम नहीं। तुम्हारा बाण भी हवाओं से बातें करता हुआ शत्रु के शस्त्र को छेदता हुआ शत्रु के सीने को छलनी कर देता है। ये सब तो महर्षि के कठोर तपस्या का प्रमाण है। सत्य कहा तुमने, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। शिष्य तो मैं हूं, तुम तो महर्षि अंगिरा के पौत्र और बृहस्पति के पुत्र। संबंध तो घर के अंदर होता है और आश्रम में हम सभी शिष्य एक समान होते हैं। जानता हूं, महर्षि अंगिरा के आश्रम में शिक्षा का प्रसाद योग्यता के पत्तल में दिया जाता है। ऐसी ही योग्यता का अनुसरण यदि राजे महाराजे करने लगे तो देव और दानवों की आधी से अधिक समस्याएं समाप्त हो जाएं। हाँ, इससे इन राजे महाराजाओं का मान सम्मान और गौरव और भी ऊंचा होगा। तो इस संबंध में तुम्हारे पिता श्री नहुष कोई सकारात्मक पहल क्यों नहीं करते? इस समय मेरे पिताश्री का राजनीतिक स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक ओर जहां उनके पुत्र यति के अचानक संन्यास लेने से वो दुखी हैं, और दूसरी ओर इंद्र के सिंहासन से पदच्युत होने की वेदना भी उनके मन और हृदय को निर्बल बना रही है। परंतु एक राजा का राजनीति और रणनीति दोनों ही क्षेत्रों में निर्बलता का प्रदर्शन किसी अनहोनी को निमंत्रण देता है। मैं तुम्हारी चिंता से सहमत हूं। जब मैं राजा बनूंगा तो मैं तुम्हारे इस परामर्श पे जरूर विचार करूंगा। अरे, देवराज इंद्र पधार रहे हैं। प्रणाम देवेंद्र। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम इंद्राणी। यशस्वी भव, दीर्घायु भव। देवराज इंद्र,
ये मेरे मित्र राजकुमार ययाति हैं। राजकुमार ययाति। हाँ देवेंद्र, मैं महाराज नहुष का पुत्र ययाति हूँ। आपके पिताश्री की ख्याति से भला कौन अनजान रह सकता है। महाराज नहुष की भांति राजकुमार ययाति भी कई सकारात्मक गुणों से सुसज्जित और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। अरे अब मेरी प्रशंसा करना बंद करो, मुझे भी तो तुम्हारे विषय में कुछ बताने दो। प्रशंसा या आलोचना? महर्षि अंगिरा के पौत्र कच्छ मेरे ही हाथों में खेलकर बड़े हुए हैं। इनकी समस्त विशेषताओं से अवगत हूं मैं। चलिए, महर्षि अंगिरा हम सबकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी चलिए। आइए इंद्रदेव, आइए इंद्राणी जी। मेरे पितामह अंगिरा की कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागतम देवेंद्र, स्वागतम देवरानी। क्षमा करें महर्षि अंगिरा, मेरे स्वागत एवं सत्कार ने आपके तप में विघ्न डाल दिया है। हाँ ऋषिवर, आपके दर्शन का लाभ लेने की लालसा में आपकी तपस्या भंग करने का पाप हमारे सिर चढ़ गया। नहीं देवेंद्र, पुत्री इंद्राणी, आप व्यर्थ में पश्चाताप न करें। आप सबका आगमन प्रसन्नता का विषय है। अच्छा मित्र, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। थोड़े समय और रुक जाते तो? पिताश्री चिंतित होंगे, मुझे जाना ही होगा। प्रणाम महर्षि। विजयी भव। अपने पिता महाराज नहुष को मेरा आशीष कहना। अवश्य गुरुवर। प्रणाम देवेंद्र। प्रणाम देवी शची। सुखी सुखी भव।